नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नोबेल पुरस्कारों के बारे में। जी हाँ, नोबेल पुरस्कार जो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो आज अंतिम यानी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। तो आइए जानते हैं अलग अलग क्षेत्रों में किसे नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ट्रिक के साथ हम जानेंगे, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। एक ही वीडियो में नोबेल पुरस्कारों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके कवर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, क्या होता है नोबेल पुरस्कार और क्यों दिया जाता है? जी हाँ, स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में साल 1901 से हर साल नोबेल फाउंडेशन द्वारा असाधारण कार्य करने वाले लोगों और संस्थाओं को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो 1901 से ये लगातार दिया जा रहा है। ये पुरस्कार किस किस क्षेत्रों में मिलता है, ये आपको ज़रूर याद में रखना है। तो नोबेल पुरस्कार है वो शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो 6 श्रेणियों में ये पुरस्कार मिलता है, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा कौन थे अल्फ्रेड नोबेल, आइए जानते हैं। तो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, जिनका पूरा नाम था, स्वीडन के स्टॉकहोम में 21 अक्टूबर 1833 को अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था। अल्फ्रेड रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे। इनकी याद में हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लगभग 355 आविष्कार किए, जिसमें डायनामाइट का आविष्कार भी शामिल था। तो डायनामाइट का आविष्कार भी अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। 10 दिसंबर 1896 में इन्होंने मृत्यु से पहले अपनी ट्रस्ट की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल के वसीयतनामे के अनुसार 1895 में की गई थी। उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी हो। तो इसीलिए हर साल नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है। स्वीडन के बैंक में जमा इस राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन की ओर से हर साल शांति, साहित्य और भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र में सर्वोच्च योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो 10 दिसंबर को ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। इससे पहले इस पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की अगर बात की जाए तो 1900 ईस्वी में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। अब बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कारों का चयन कौन सी संस्था करती है। तो अलग अलग पुरस्कारों के लिए अलग अलग संस्था है वो नोबेल पुरस्कारों का चयन करती है, जिसमें रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो भौतिकी या फिजिक्स, केमिस्ट्री और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कारों के विजेताओं का चयन है वो करती है। इसके अलावा कैरोलिन इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन जो नोबेल असेंबली में मेडिसिन के क्षेत्र में विजेताओं के नाम अनाउंस करती है। तो मेडिसिन के क्षेत्र में विजेताओं का नाम अनाउंस करने वाली संस्था है कैरोलिन इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन। इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों का चयन किया जाता है। और शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की संसद द्वारा ये चुना जाता है। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार किन भारतीय लोगों को मिला है, आइए देखते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में, चंद्रशेखर वेंकट रमन जिनको भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, कैलाश सत्यार्थी जिनको शांति के क्षेत्र में दिया गया था। इसके अलावा हरगोविंद खुराना जिनको मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इनको भौतिकी के क्षेत्र में, वेंकटरामन रामकृष्णन इनको रसायन के क्षेत्र में, VS नायपाल इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा अभिजीत बनर्जी जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में साल 2019 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। चलिए अब बात करते हैं इस साल मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया है। जी हाँ, 4 अक्टूबर 2022 को कैरोलिन इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम द्वारा मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की है। किसे मिला है ये आपको ज़रूर याद रखना है। तो मेडिसिन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्वांते पाबो, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं स्वांते पाबो, ये अमेरिका से है और इनको मेडिसिन के क्षेत्र में इस साल का नोबेल पुरस्कार 2022 है वो मिला है। ट्रिक आप कैसे याद रख सकते हैं, इसका आधा से लेंगे और इसके दूसरे नाम का पा लेंगे। यानी मेडिकल साइंस कहता है कि स्पा करवाया करो, तो आप ट्रिक से डिनोट करके आसानी से याद रख सकते हैं। मेडिकल साइंस कहता है कि स्पा करवाया करो, आधा से यानी स्वांते, फिर पाबो का पा यानी स्पा,
ये अमेरिका से है, तो अमेरिका में स्पार्क करवाया करो। तो इस हिसाब से आप अपने ट्रिक के हिसाब से भी याद रख सकते हैं। तो इनको मेडिसिन के क्षेत्र में इस साल का नोबेल पुरस्कार है वो मिला है। इसके अलावा क्यों मिला है आपको ये भी ज़रूर याद रखना है। तो स्वांते पाबो को विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित इनकी खोज के लिए पुरस्कृत किया गया है। साल 2021 में किसे मिला ये भी आपको याद रखना है। तो 2021 में नोबेल पुरस्कार है वो मेडिसिन के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया था, जिसमें डेविड जूलियस जो अमेरिकन वैज्ञानिक थे और अर्देम पटापाउटिन जो लेबनान से थे। इन दोनों को ही नोबेल पुरस्कार 2021 में दिया गया था। इसके बाद अब भौतिकी के क्षेत्र की अगर बात की जाए, भौतिकी यानी फिजिक्स में साल 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 4 अक्टूबर को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। भौतिकी के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई थी। किसे मिला है भौतिकी के क्षेत्र में, तो एलन एक्सपेक्ट जो फ्रांस से है, जैसा कि आप देख सकते हैं एलन एक्सपेक्ट, जॉन फ्रांसिस क्लासर ये भी अमेरिका से है, एंटोन जिलिंगर ये ऑस्ट्रिया से है। तो इन तीनों ही वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में इस साल का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इन तीनों को कैसे याद रखा जाए ये देखते हैं। तो भौतिक रूप से फ्रांस का एलन एक्सपेक्ट करता है, आशा करता है, इस हिसाब से याद रख सकते हैं। एलन एक्सपेक्ट करता है, ये फ्रांस से है, तो फ्रांस का एलन एक्सपेक्ट करता है कि जॉन अमेरिका की क्लास, जी हाँ जॉन फ्रांसिस क्लासर है वो अमेरिका से है, तो जॉन अमेरिका की क्लास में एंटोन बजाय एंटोन जिलिंगर जो ऑस्ट्रिया से है, जिनको भौतिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है। तो भौतिक रूप से आप याद रख सकते हैं आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से। क्यों मिला है इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, तो इन्हें यह पुरस्कार इनगैलेंट फोटोन के साथ प्रयोग करने और बेल असमानताओं के उल्लंघन को स्थापित करने और क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस में इनके योगदान को देखते हुए यह पुरस्कार दिया गया है। 2021 में नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में किसे मिला है, तो स्क्यूरो मनाबे को जो जापान से है, इसके अलावा क्लास हेसलमैन जो जर्मनी से है, जियोर्जियो पेरिसी जो इटली से है। तो इन तीनों ही वैज्ञानिकों को साल 2021 में नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी में। इसके अलावा केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में साल 2022 का नोबेल पुरस्कार 5 अक्टूबर 2022 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। 5 अक्टूबर को केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला है आइए देखते हैं। तो केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार है वो 3 वैज्ञानिकों को मिला है। तो 3 केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसमें कैरोलिन आर बर्टोजी जो अमेरिका से है, मोर्टन मेल्डल जो डेनमार्क से है, इसके अलावा के बेरी शार्पलेस ये अमेरिका से है। तो इन तीनों को जो हाल ही में मिला है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार साल 2022 के लिए। रसायन विज्ञान के लिए इनको कैसे याद रखा जाए ट्रिक के माध्यम से आइए देखते हैं। तो अमेरिका के कैरी यानी कैरोलिन आर बर्टोजी जो अमेरिका से है, कैरी का दिमाग शार्पलेस, जी हाँ शार्पलेस यानी के बेरी शार्पलेस जो अमेरिका से है, शार्पलेस होने पर डेनमार्क में मेडल मिला। ध्यान रखना डेनमार्क में मेडल मिला। यानी मोर्टन मेल्डल जो डेनमार्क से है, तो मेडल से आप मेल्डल को याद रख सकते हैं। तो इन तीनों को मिला है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए। इन तीनों वैज्ञानिकों को पदार्थों के निर्माण के वास्ते अणुओं के एक साथ विखंडन के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 2021 की अगर बात की जाए, 2021 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो बेंजामिन लिस्ट जो जर्मनी से है, डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन जो अमेरिका से है। तो इन दोनों वैज्ञानिकों को साल 2021 में नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान के लिए दिया गया था। इसके बाद अब साहित्य की अगर बात की जाए, तो साहित्य के क्षेत्र में साल 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। 6 अक्टूबर 2022 को स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। तो किसके द्वारा घोषणा की गई, स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम के द्वारा 6 अक्टूबर को घोषणा की गई थी। साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए साल 2022 का नोबेल पुरस्कार एनी अर्नोक्स को मिला है जो फ्रांस से है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं एनी अर्नोक्स जिनको फ्रांस से है जो नोबेल पुरस्कार इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला है। तो ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं, फ्रांस में एनी ने एनोक्स साहित्य पढ़ा। जी हाँ, फ्रांस में एनी ने एनोक्स साहित्य पढ़ा। तो एनी एनोक्स जो फ्रांस से है जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाएगा। क्यों मिला है एनी एनोक्स को आइए देखते हैं। तो एनी ने अपनी लेखनी के जरिए साहसिक क्लिनिकल एक्टिविटी पर कई लेख लिखे हैं। एनी एनोक्स ने फ्रेंच इंग्लिश में कई उपन्यास, लेख, नाटक और फिल्में भी लिखी है। जर्नल टू डे हॉर्स 1993, एक्सटीरियस 1996, यालावी एक्सटीरियस 1993,
1999। इसके अलावा 2000 थिंग्स सीन 2010 जैसी किताबों में एनी ने अपने बचपन के लेखों को प्रकाशित किया। तो इन्होंने अपने बचपन के लेखों को इन किताबों के माध्यम से प्रकाशित किया। अपने लेखन में एनी ने लगातार विभिन्न तरीकों से लिंग, भाषा और वर्गों के आधार पर फैली असमानताओं पर यह लिखती रही। तो इनको साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए एनी एनोक्स को इस साल साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला है। साल 2021 में नोबेल पुरस्कार साहित्य में किसे दिया गया था? अब्दुल रज्जाक गुरनाह जो तंजानिया से है। साल 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। इसके अलावा शांति की अगर बात की जाए तो शांति का नोबेल पुरस्कार 7 अक्टूबर 2022 को नॉर्वे की संसद नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। तो नॉर्वे की संसद के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। शांति के नोबेल पुरस्कारों के लिए किसे मिला है, आइए देखते हैं। तो शांति का नोबेल पुरस्कार व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति को दिया गया है, एलिस बिलियात्स्की जो बेलारूस से है, जिनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार वो मिला है, एलिस बियालियात्स्की जो बेलारूस से है। इसके अलावा जो रूसी समूह मेमोरियल जिसको भी मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार, यूक्रेन के संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को भी शांति का पुरस्कार दिया गया। तो व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति को मिला है। तो ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं? तो एलिस चाहता है रूसी समूह यूक्रेन में शांति रहे। जी हाँ, एलिस चाहता है कि रूसी समूह यूक्रेन में शांति रखे। तो अपने हिसाब से आप इसे याद रख सकते हैं। एलिस है जिनको व्यक्तिगत रूप से रूसी समूह मेमोरियल और यूक्रेन के संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को इस साल शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्यों मिला है, आइए देखते हैं। तो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अपने देशों में नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कई वर्षों तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए कार्य किया। इन संगठनों ने युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन, सत्ता के दुरुपयोग, दस्तावेजीकरण इनके लिए खास उत्कृष्ट प्रयास किए हैं। इसी के साथ ही शांति और लोकतंत्र के लिए नागरिक समाज के महत्व पर जोर दिया है। तो दोनों ही संगठनों को शांति के क्षेत्र में मिला है। इसके अलावा बेलारूसी जो मानवाधिकार कार्यकर्ता है एलिस बिलियात्स्की 1980 के दशक में लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू करने वाले में से एक है। 1996 में उन्होंने व्यासना संगठन की स्थापना की और अपना पूरा जीवन राजनीतिक कैदियों पर होने वाले अत्याचारों और देश में लोकतंत्र की स्थापना और शांतिपूर्ण विकास कार्यों के लिए इन्होंने समर्पित कर दिया था। 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? तो मारिया रेसा पत्रकार जो फिलीपींस से है, दिमित्री मुराटोव जो पत्रकार है रूस से। तो इन दोनों को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 में मिला था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सबसे अंतिम पुरस्कार जिसकी आज घोषणा हुई है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? जी हाँ, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा 10 अक्टूबर को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इस साल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार साल 2022 में किसे मिला है? बेन एस बर्नानके जो यूएसए से है, बेन एस बर्नानके इनको मिला है जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। इसके अलावा डगलस डब्ल्यू डायमंड, जी हाँ डगलस डब्ल्यू डायमंड ये भी यूएसए से ही है। फिलिप एच डायलविग इनको भी मिला है, यूएसए से है। फिलिप एच डायबलविग तो ध्यान रखना नाम थोड़ा टिपिकल है लेकिन आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे याद रखा जाए? तो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार है वो ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं? यूएसए से बेन फिलिप के लिए डायमंड लेकर आया। जी हाँ, बेन से आप बेन एस बर्नानके को याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप फिलिप एच डायविग को याद रख सकते हैं। डायमंड यानी डगलस डब्ल्यू डायमंड, तो इनको आप ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं। क्यों मिला है इनको, आइए देखते हैं। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन तीनों ही अर्थशास्त्रियों को बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा जाएगा। इसके अलावा डगलस डायमंड और फिलिप डायविग को सैद्धांतिक मॉडल विकसित किए हैं इन्होंने, जो बैंक क्यों मौजूद है, समाज में बैंक की क्या भूमिका है, समाज में बैंकों के बंद होने की अफवाहों से क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो इनकी संभावनाओं को कैसे कम किया जाए, इन पर शोध करने के लिए इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस साल मिला है। इसके अलावा साल 2021 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो साल 2021 के लिए डेविड कार्ड जो यूएसए से है। इसके अलावा जोशुआ डू एंग्रिस्ट ये भी यूएसए से है। इसके अलावा गुइडो डब्ल्यू इम्बेस ये भी यूएसए से है। तो तीनों ही यूएसए से हैं जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार साल 2021 में दिया गया था। तो दोस्तों ये थे नोबेल पुरस्कार जो इस साल मिले हैं। 2022 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। वीडियो अब आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। यहाँ आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की डेली क्लासेज मिलती है और समय समय पर इस तरह के वीडियो आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।